लिखा है शक्तिशाली से, बल से भरपूर, बहुत ज्यादा बल से ललकार रहा है। उसने कहा सिय्योन के परिवारों, यरूशलेम की बेटियों, ललकारो, तुम्हारा राजा आ चुका है जीत दिलाने के लिए। क्यों था ये शब्द? क्योंकि ये शब्द सिंपल नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये क्यों परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पता क्यों पूरा किया, ताकि हमें एक समझ आ सके कि जरूरी नहीं है आपके पास घोड़े हैं, जरूरी नहीं है आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास लोग है, कनेक्शन है, आप तभी जीतोगे। परमेश्वर जी ने साबित कर दिया कि हमारा राजा वो हमारे साथ है। आपके पास पैसा नहीं है तब भी बड़ी जीत के साथ तुम बढ़ते चले जाओगे। उसने साबित कर दिया तुम्हारे पास जरूरी नहीं है घोड़े हैं, ताकत है, पैसा है तभी तुम जीतोगे, नहीं। तुम्हारी सिचुएशन खराब है, कुछ भी है। उस नबी ने क्या लिखा? उसने कहा कि वो गधी पे बैठकर आ रहा है, मतलब ये वो परमेश्वर है, ये वो राजा है जो राज कर रहा है, लेकिन कैसे? शांति से। मतलब क्या है इसका मतलब जरूरी नहीं है तुम्हारी सिचुएशनों में तुम्हें लगे कि हाँ बहुत सारे कनेक्शन, लोग, पैसा, सिचुएशनें मेरे खिलाफ है। तुम्हारी जीत कंफर्म इसका मतलब ये है कि तुम्हें नहीं लगेगा कुछ भी पता, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र, हमारा राजा परमेश्वर यीशु मसीह, वो वैसी सिचुएशनों में तुम्हें जीत दिलाएगा जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। वो संभव नहीं था कि वो आप राजा बन के आ रहे हो और गधी पे आ रहे हो, संभव नहीं है। लेकिन उस गधी के ऊपर आने का पीछे भेद क्या था? यही था कि असंभव को संभव करना। परमेश्वर यीशु मसीह ने साबित कर दिया था कि अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सिचुएशनों में बड़े बड़े लोग हों, नहीं। तुम्हारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, यरूशलेम में आने का मतलब क्या था? होशना, मतलब तुम दबे हुए, धके हुए, कहीं भी कुछ भी तुम्हारे सिचुएशन हालात है। उसने नबी ने कहा, जब वो समय आया तो क्या कहा कि यरूशलेम के परिवारों, सिय्योन के परिवारों, यरूशलेम की बेटियों, आपने ललकारना है। क्योंकि आपकी होशना की ललकार आपके परिवार को बाहर खींच कर ले आएगी, आपके बीमारियों से तुम्हें बाहर खींच कर ले आएंगे। क्योंकि वो सिंपल नहीं है। तुम्हारी ललकार तुम्हें उस असंभव विरोधियों से, असंभव लड़ाइयों से वो तुम्हें खींचकर जीत में खड़ा कर देगी। क्योंकि नबी के शब्द थे कि यरूशलेम की बेटियों ललकारो। किसके लिए? होशना का मतलब क्या है? अगर आप गहरे हिस्से में फंसे हुए हो तो जो फंसा हुआ है उसको जरूरत है ललकारने की, जो उदास है उसको जरूरत है ललकारने की, जो अधूरा है उसको जरूरत है ललकारने की। क्योंकि वो ललकार लिखा तुम्हारे विरोधियों को उखाड़ फेंकेगी।
ने कहा भाई क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जब यरूशलेम की बेटियां ललकारेंगी तो अपनी जीत छीन कर लेकर आ जाएंगी। होशना का वो शब्द क्यों था? ताकि गहरे फंसे हुए भी उसमें से निकल कर आ जाएं। वो गधी पे आने का मतलब क्या था परमेश्वर का? वो यही मीनिंग था कि वो लगे उनको कि हाँ परमेश्वर तो घोड़ों पे आएगा, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं, परमेश्वर उस गधी पे आया। और सबसे बड़ा चिन्ह क्या था? कि वो चिन्ह था कि परमेश्वर क्रूस की ओर जा रहा है, परमेश्वर यहोवा के सपने को पूरा करने के लिए। इसलिए वो ये दिन कौन से हैं? ये खास दिन है, अहम दिन है। ये जो दिन है ये बहुत ही बड़े दिन है, ये सिंपल दिन नहीं है। और उसके बाद परमेश्वर ने चिन्ह दे दिया। और परमेश्वर कहां गए? परमेश्वर चेलों के साथ उस जीत को सेलिब्रेट करते हुए, उठाओ हाथों को, परमेश्वर मेरे खुदावन जी, होशना का शब्द परमेश्वर खुदावन जी मेरे परिवारों के अंदर सदा सदा बना रहे यीशु के नाम से। होशना का शब्द वो परमेश्वर जी खुदावन जी हर हिस्से में, परमेश्वर जी मेरे परिवारों के हर एक हिस्से में, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर इनके शब्दों की ललकार आप सुनते हो परमेश्वर, आप जानते हो, और वो पूरी हो यीशु के नाम से। और परमेश्वर कहां गए? परमेश्वर गए वहां पे जिसकी आज रात है, कौन सी? गत्समनी बाग में। परमेश्वर कहां गए? आज कौन सा दिन है? आज खास रात। आज सिंपल नहीं है, हम हर वीरवार को इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज की रात परमेश्वर भी प्रार्थना कर रहे थे। और आप लोग कहां पे हो? प्रार्थना में। उठाओ हाथों को, जो लोग घुटनों पे आ सकते हैं वो घुटनों पे आए। और लिखा है परमेश्वर जी घुटनों के बल जब बैठे हैं तो उन्होंने प्रार्थना की। कहां पे? गत्समनी बाग में। गत्समनी बाग में वो परमेश्वर खुदावन जी, परमेश्वर तेरे लोग खुदावन जी